हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स लॉजिक गेट्स 12.3 सेशन पर कवर करेंगे। चैप्टर 12 बूलियन अलजेब्रा का है और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हो, बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली लॉजिक गेट्स है क्या। वैसे जब से हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो वर्किंग हो रही है वो लॉजिक गेट्स की बिहाफ पर ही हो रही थी, लेकिन इस सेशन पे हम तमाम लॉजिक गेट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो बूलियन अलजेब्रा में इस्तेमाल होता है। तो द डेफिनेशन सेज लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन इनपुट, यानी ऐसे कंपोनेंट जो दो इनपुट्स वैल्यूज ले रहे होते हैं या वन ले रहे होते हैं, उसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल हो रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉजिक। तो जो रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट की वो सेपरेट सर्टेन लॉजिक पर बेस करेगी जिसके लिए आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे होंगे। सो अनदर डेफिनेशन सेज अ लॉजिक गेट्स इज एन आइडियलाइज्ड और द फिजिकल डिवाइस दैट परफॉर्म अ बूलियन फंक्शंस, यानी लॉजिक गेट्स ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो बूलियन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। अ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट्स दैट प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। तो एक से ज़्यादा इनपुट वैल्यूज उसमें इस्तेमाल की जा रही होती है, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है सिंगल बाइनरी आउटपुट। ओके, अब हमें देखना होगा कि लॉजिक गेट्स कितने तरह के हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यस और नॉट की। यस का मतलब है कि जिस तरह से इनपुट वैल्यूज जा रही है उस पर आउटपुट भी वैल्यूज वही मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली हम यस को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम नॉट से ही सेक्शंस सर्किट्स को स्टाइल पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन यस समझना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ में फ़र्क समझ में आ जाए। तो जीरो इनपुट है, जीरो ही आउटपुट है, वन इनपुट है, वन ही आउटपुट है। क्योंकि यस पे इस साइन लगाया जाता है जब यहाँ पर एक स्मॉल सा सर्कल इस तरह से बबल लगा दिया जाए तो ये नॉट बन जाता है। इसका मतलब अगर वन वैल्यूज जा रही होगी तो जीरो हो जाएगी और जीरो अगर वैल्यू जाए तो वो वन हो जाएगी। इसी चीज़ को हम नॉट कहते हैं। तो जीरो वैल्यू वन हो गई और वन जीरो हो गई और ये इसका डिज़ाइन है, यानी ये इसकी इमेज रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद है एंड गेट, AND। एंड गेट कुछ इस तरह का होता है, दो इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं, दो कॉम्बिनेशंस का मतलब ये होता है कि 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0 इस तरह की वैल्यूज हो सकती है। तो नैंड गेट उसी वक्त ट्रू वैल्यू या वन वैल्यू प्रोड्यूस करता है जब दोनों वैल्यूज वन हो, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज में ये कंडीशन में हमेशा जीरो प्रोड्यूस करेगा। और कंडीशन का शेप कुछ इस तरह से होता है, जबकि ये वन वैल्यूज हमेशा उस वक्त प्रोड्यूस करेगा कि जब दो में से कोई भी एक वैल्यू वन हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो दोनों ही हो गई, तो इन तीनों कंडीशन में वन देगा, जबकि रेस्ट वैल्यूज यानी जो दोनों जीरो होंगे तभी इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ज़ोर और से जो है वो क्रिएट होता हुआ गेट्स है। अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर वैल्यूज़ उसी वक्त सिर्फ ज़ीरो होती है जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाए, यानी या तो दोनों ज़ीरो हो या दोनों वन हो, तभी इनकी वैल्यू ज़ीरो कंसीडर की जाएगी। अल्टरनेटिव पे हमेशा वैल्यूज़ वन रहेगी और ये उसकी रिप्रेजेंटेशन। दैन द नैंड गेट। नैंड गेट ऑलमोस्ट एज लाइक द एंड, लेकिन यहाँ पर बबल वैल्यू आ गई। बबल का मतलब है कि जो भी इनपुट वैल्यूज़ आ रही होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी उसके इन्वर्स पे, यानी जीरो आ रही थी तो वन, वन आ रही थी तो जीरो, ठीक है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो नैंड से, तो आप देखो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्या थी, 0 0 0, ये तीनों यहाँ पर क्या आ गई, 1 1। ये यहाँ पर वन वैल्यूज थी, ये यहाँ जीरो हो गई। किसकी वजह से? इस नॉट साइन, इस बबल की वजह से। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉर, ठीक है। नॉर भी और से ही क्रिएट होता है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन देखें तो बात समझ में आ जाएगी। सेम गेट है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बबल आ गया। बबल आने का मतलब है कि जो वैल्यू जीरो होगी वो वन, वन होगी तो जीरो। ये वैल्यू जीरो थी, यहाँ पर वन आ गई। ये तीनों ही वन थे, ये तीनों के तीनों जीरो आ गए सेम इनपुट वैल्यूज पर, ठीक है। जोर से ही एक्स नॉर ड्राइव हुआ है, सेम लॉजिक के साथ है, सिर्फ बबल मौजूद है। इसका मतलब यहाँ जो जीरो है वो वन हो जाएंगे, यानी जीरो जीरो ये दोनों वन हो गए, ये दोनों वन थे, ये दोनों जीरो हो गए। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने सिर्फ चार गेट्स को याद कर लिया तो इन चार के बिहाफ पर नैंड, नॉर और जोर को समझना आपके लिए आसान होगा। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि नैंड एंड नॉर को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इस यूनिवर्सल गेट का मतलब ये है कि अगर मुझे इन दो गेट्स के बारे में स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग हो तो इसके बिहाफ पर मैं कोई भी दूसरा गेट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं बुक के टॉपिक पे कि बुक्स ने किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बूलियन
लॉजिक्स पे लॉजिक सर्किट्स या लॉजिक गेट्स को बताया, तो वी कंस्ट्रक्ट सर्किट्स यूजिंग अ गेट्स which takes an input values 2 or more, as we have seen Boolean variables, and produced 1 or 2 bits as output, and inverters which take the values of the Boolean variable as input and produce the complement of these values as the output. ठीक है, यानी complement का मतलब ये कि इन्वर्टर नॉट को भी कहा जा रहा होता है, तो जो इनपुट वैल्यूज आएगी वो नॉट के बिहाफ पर चेंज हो जाएगी. इन्वर्टर यानी नॉट, उसके बाद और गेट, उसके बाद एंड गेट, ये तीनों अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा. एक्स प्लस वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और को, और एक्स वाई को एंड से. एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया था कि 2 और मोर, तो 2 मोर की वैल्यूज को कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज है. ठीक है, और इसी तरह से मल्टीपल वैल्यूज नॉट और पर और एंड पर लगाई जा रही है. वेरी सिंपल. द नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स. जब हमने इंडिविजुअली गेट्स को देख लिया, इन मल्टीपल्स गेट्स को कंबाइन करके एक सर्किट्स बनाया जाता है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का मतलब ये है कि सर्किट डिजाइन. तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वर्टर्स और नैंड एंड गेट्स, यानी नॉट और एंड के जरिए से हम कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स बना रहे होते हैं. गेट्स में शेयर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द वन और मोर गेट्स मे बी द इनपुट ऑफ द अनदर, यानी पहले का आउटपुट किसी दूसरे गेट के लिए इनपुट बन सकता है, एंड सो ऑन. इस तरह से सर्किट्स डिजाइन होगी. वी शो 2 ways to construct a circuit that produce the output of this, यानी ये एक एक्सप्रेशन हमें दी गई है और उसे कहा जा रहा है कि इसे आप सर्किट्स के बेस पर बताएं या बनाएं. तो सर्किट्स के बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. हमने 2 वेज यहाँ पर देखें बुक पे, जिसको सर्किट्स में बनाकर दिखाया जा रहा है. एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, यानी एक्स को जब हम एक्स और वाई को जब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. प्रीवियस सेशन पे हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम, सब सारी चीज़ें देख चुके हैं. तो एक्स एंड वाई को, यानी इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिंपली एंड गेट बनाया. ठीक है, एंड गेट का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं. यही चीज़ हमने यहाँ पर देखा, ये देखो एंड गेट. ठीक है, ये बनाया हमने. ठीक है, ये इसका आउटपुट जो है वो ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर प्लस है, प्लस को हम बाद में देखेंगे. एक्स बार एंड वाई, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इन दोनों को भी नैंड से दिखा सकता हूँ. देखो इनको भी नैंड से दिखाया. ये नॉट के लिए, क्योंकि एक्स इनपुट आ रहा था. ठीक है, और नैंड से वो कन्वर्ट हो गया. अब ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया सेकंड आउटपुट. अब ये तीसरे के लिए, यानी आगे आने वाले गेट के लिए क्या होगा, इनपुट होगा. और प्लस करना है. प्लस करने का क्या मतलब है, प्लस करने का मतलब ये और गेट. तो क्या मैं और गेट पे इन दोनों को इनपुट लगा के एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, एंड दैट इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स इन अ फॉर्म ऑफ द सर्किट्स. राइट. सेकंड फॉर्म क्या है कि मैं सेपरेटली अलग अलग इनपुट ना लूँ यहाँ पे जिस तरह से लिया गया है, बल्कि ऊपर वाली सर्किट से ही इनपुट वैल्यूज ले सकता हूँ. बात सेम है. ठीक है, और लेने के बाद दोनों को नैंड से के बाद मैंने और से कंबाइन ज्वाइन कर दिया. ठीक, यानी ये पार्ट को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा इनपुट वैल्यूज केबल्स आ रही थी. मैंने ऊपर से ही लेकर नॉट लगा के यहाँ पर सर्किट कंबाइन कर लिया. होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट वन, देयर इज अनदर एग्जांपल. 3 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं जिसमें हमें सर्किट प्रोड्यूस करना है या बनाना है. एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जबकि जेड पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है. एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स बार वाई बार जेड बार कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इस सर्किट्स को बनाना है हमें. सबसे पहले अगर मैं पहले की बात करूं, वेरी सिंपल, एक्स प्लस वाई करूंगा और एक्स बार को एज अ इनपुट दूसरे पे हम इनपुट बना के उसके सर्किट को कंप्लीट कर देंगे. एक्स प्लस वाई का मतलब है और, मैंने और सर्किट बनाया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का मतलब है एंड, मैंने एंड से ज्वाइन कर लिया, जबकि ये क्या है, एक्स बार को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेरी सिंपल. ठीक, पहली सर्किट कंप्लीट हो गई. सेकंड को हमने बहुत समझना है. बी के सोल्यूशन पर अगर हम जाएं तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं सर्किट बनाने के, जैसे अभी हमने 2 तरीके प्रीवियस स्लाइड पे भी देखे, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी वेज हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं y प्लस जेड पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूँ तो z कॉम्प्लीमेंट एंड ऑलरेडी एक और कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, तो कैंसिल हो जाएगा और y पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा. ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं. लेकिन सोल्यूशन किस तरह से सजेस्ट किया गया है, अगर मैं x बार को एक इनपुट लेकर आऊँ और उसके बिहाफ पर y प्लस जेड बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट को एज अ इनपुट लाकर डॉट पर अप्लाई कर दूँ, तो मैं सर्किट बना सकता हूँ. देखें, सबसे पहले मैंने एक्स बार लिया. ठीक है, पहला पार्ट हो गया. अब y प्लस जेड मुझे बनाना है, तो y प्लस वाई यहाँ प्लेन है, z पर बार मौजूद है, होल बार को अभी आप इग्नोर करें. तो ये रहा y, ये रहा z बार. ठीक है, z बार भी आ गया, तो ये हमने यहाँ पर और गेट से कंबाइन कर दिया, तो ये आ गया y प्लस जेड बार. ठीक है, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ. ये हो गया y प्लस जेड बार, यहाँ पर बार मौजूद है. अब हमें होल पे बार अप्लाई करना है. अगर मैं उस पूरे बॉडी को
नॉट से गुजारूं तो कंप्लीट पर बार आ जाएगा। देखें नॉट से गुजारा तो कंप्लीट बार आ गया। जब ये पार्ट आ चुका है तो इसका मतलब है कि ये बार भी अप्लाई हो गया और ये बार भी अप्लाई हो गया। अब इस पर मुझे इन दोनों पर क्या अप्लाई करना है, एंड गेट पे। तो ये आउटपुट और ये आउटपुट दोनों किस पे अप्लाई हो गए, एंड गेट पे। जैसे ही एंड गेट पे ये अप्लाई हुआ हमें वो एक्सप्रेशन रिटर्न हो गया जो क्वेश्चन का पार्ट था, एंड इज सॉल्व्ड नाउ। द थर्ड वन, 3 वेरिएबल x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बार वाई बार जेड बार। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ये तीनों एज अ इनपुट और गेट पर अप्लाई हो सकती है। हियर इट इज। तो ये मुझे मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नेक्स्ट x y z तीनों पे बार है, 3 वेरिएबल्स लिए, तीनों पे नॉट लगा दिया तो ये बार बन गए। ये तीनों के दरमियान क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब है एंड ऑपरेशन, तीनों पे एंड अप्लाई किया, x प्लस वाई प्लस जेड बार आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, डॉट, इसका मतलब है एंड ऑपरेशन। इन दोनों के इनपुट को, आउटपुट को एज अ इनपुट मैंने एंड गेट में लिया, एंड हियर इट इज अ फाइनल सॉल्यूशन एंड इज प्रूव दैट कि हम किसी एक्सप्रेशन को जो कि लॉजिक गेट्स का हो उसे सर्किट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये पार्ट इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह अगर मुझे ये सर्किट दिया जाए तो इस सर्किट को देखते ही फाइनल आउटपुट पर मुझे समझ में आ जा रहा है कि एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या थी, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि लॉजिक गेट्स के जरिए से ही किस तरह से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि हम अभी तक यहाँ पर एंड और को ही यूज होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन क्या जो फर्दर हमने गेट्स पढ़े हैं उनका इस्तेमाल होगा, जो बिल्कुल होगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनको भी हम यूज करेंगे। तो अगर मैं बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन शो करूं तो हियर इट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप चेक करें, 15 एंड 16 बोथ आर द इम्पॉर्टेंट। इस 15 एंड 16 से पहले ऊपर बताया जा रहा है 2 गेट्स दैट आर ऑफन यूज इन अ सर्किट NAND एंड NOR एज वी हैव सीन the definition of NAND and NOR gates. When NAND and NOR gates are used to represent circuits, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर NAND and NOR के जरिए से सर्किट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नो अदर टाइप्स ऑफ गेट्स आर नीडेड, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, तो इसके अलावा कोई गेट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसी के जरिए आप सर्किट्स बना लेते हैं। तो NAND गेट्स इस तरह से बनाया जा रहा होता है और NOR इस तरह से, क्योंकि ये और NAND के भी और एंड से ही बनता है, लेकिन लास्ट में हमारे पास एक सर्कल होता है जो कि नॉट को रिप्रेजेंट करता है। 15 कहता है कि यूज NAND गेट, यानी इस गेट को हमें इस्तेमाल करना है टू कंस्ट्रक्ट अ सर्किट ऑफ दिस 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 एंड दिस, एक्स बार, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एंड एक्स वाई, एक्स एंड वाई जॉर, ठीक है। जबकि 16 कहता है यूज NOR गेट, यानी NOR गेट इस्तेमाल करते हुए हमें सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है इन्हीं तमाम क्वेश्चंस के, ठीक है। यानी पहले इस ABCD को NAND के जरिए से करना है और इसी ABCD को फिर NOR के जरिए से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन, क्योंकि ये 15 स्टैटिक पर है, इसका सोल्यूशन बुक के बिल्कुल लास्ट पे मौजूद है, तो मैं वहाँ से आपको शो करता हूँ। तो हियर इट इज सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था एक्स बार विच मीन एक्स कॉम्प्लीमेंट, और हमें NAND से रिप्रेजेंट करना था, तो हमने 2 इनपुट लिया एक्स एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 1 है तो 1 1 NANड के बिहाफ पर जो भी वैल्यूज प्रोड्यूस करती है तो नॉट होने की वजह से वो एक्स बार बन जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हैज शो दैट। सेम हमें एक्स प्लस वाई बार के लिए करना है, तो सेम लॉजिक मैंने एक्स के लिए बनाया और सेम वाई, और इन दोनों को भी हमने क्या किया, NAND से एज ए इनपुट गुजार दिया, तो एक्स प्लस वाई हमें मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे बार इसलिए नहीं आया क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें बार मिला, यहाँ पे भी बार मिला, तो ये एक्स बार था और वाई बार था। जब दोबारा नॉट से गुजरा तो एक्स बार और वाई बार कैंसिल हो गए, तो ये हमें सोल्यूशन मिल गया। थर्ड था हमारे पास एक्स एन एक्स वाई, तो एक्स वाई पर हमें मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो एक्स डॉट वाई रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट ये NAND से ही करना है, तो NAND से मैंने रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट सर्किट बना और सेकंड सर्किट में एज ए इनपुट एंटर्ड हुआ, तो ये एक्स वाई मिल गया। डी के अंदर हम जोर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स को एज ए इनपुट गुजारा, फिर वाई को सेपरेट इनपुट गुजारा नेक्स्ट वाली के लिए, तो यहाँ पर बार बना, यहाँ पर बार कैंसिल हुआ और यहाँ पर दोबारा जोर के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो गया। यही चीज़ हमने सेकंड पार्ट के लिए भी की है और यही फर्स्ट पार्ट के लिए भी किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ABCD बाय यूजिंग NAND गेट। अब सेम लॉजिक को, यानी सेम क्वेश्चंस को हम चाहें तो NOR के जरिए भी कर सकते हैं। होपफुली आप उसको ट्राई करेंगे कि NOR के जरिए से ये काम किस तरह से हो सकेगा। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन जो है वो है एडर्स का, ठीक है। एडर्स क्या चीज़ है? लॉजिक सर्किट्स कैन बी यूज टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम देयर बाइनरी एक्सप्रेशन। क्या मतलब हुआ कि लॉजिक गेट्स यूज़ करता है एडिशन के लिए, ठीक है, क्योंकि एडिशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम है सर्किट्स के अंदर या हमारे CPU के ALU के अंदर भी। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को वो बाइनरी एक्सप्रेशन के फॉर्म पर ऐड कर सकता है। क्या मतलब हुआ? द फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ हाफ एडर, देन ऐड 2 बिट्स विच
doesn't accept a carry from a previous additions. Since the circuit has more than one output, it is a multiple output circuits. तो जब हम एडर्स बनाते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स को बाइनरी एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट करते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर बाय यूजिंग अ एडिंग कॉन्सेप्ट. और जब हम किसी दो बाइनरी नंबर को ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें वैल्यूज़ कैरी के फॉर्म पर भी आती है और सम के वैल्यूज़ पे भी आती है. जब वो सर्किट्स हमारी बन जाती है यानी टेबल्स बन जाती है तो हम उसे सर्किट के फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं. एडर्स की कॉन्सेप्ट की बात हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है हाफ एडर का. हाफ एडर एक ऐसे एडर को कहा जाता है जिसमें दो इनपुट्स वैल्यूज इंटरप्ट की जाएं और उसके बिहाफ पर हमें दो ही आउटपुट्स मिलें. ठीक है, ऐसे एडर को हम हाफ एडर कह रहे होते हैं. तो अगर मैं दो इनपुट्स के बिहाफ पर टेबल बनाऊं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 0 1 0 1 0 0 0 सम की वैल्यूज का मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू सम करें. ठीक है, सम को हम एल एस बी भी कहते हैं और कैरी यानी जो वैल्यूज बच जाएगी उसे हम एम एस बी इन शॉर्ट कहते हैं. ठीक, जब मैंने 0 0 का ऐड किया 0, 0 1 को ऐड किया 1, तो इन दोनों में कैरी क्या बच रही है 0, यानी 0 का मतलब 0 ही बच रही है. 1 जब ऐड किया तो 1 में 0 ही कैरी रही. 1 0 को ऐड किया 1 रहा, कैरी कुछ भी नहीं बची. लेकिन जब 1 1 को ऐड किया तो 10 वैल्यूज आती है बाइनरी में. इस तरह से ना 1 0 आती है तो 0 रह जाएगा नीचे, 1 कैरी हो जाएगा. तो 0 यहाँ रहा, 1 कैरी. ये हो गई अंडरस्टैंडिंग. अब जब लॉजिकली सर्किट्स डिज़ाइन किया जाता है तो सर्किट डिज़ाइन करते वक्त हम सबसे पहले मिड पॉइंट बना रहे होते हैं ना. मिड पॉइंट बनाने का मतलब ये होता है कि सम के लिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़ 1 आ रही है. ठीक है, यहाँ पर 1 आ रही है तो मैं इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. और कैरी के लिए, ठीक है, कैरी के लिए हम देखते हैं कि जो कैरी वैल्यूज़ है कहाँ पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है. जहाँ पर उसकी वैल्यूज़ 1 आ रही है उसमें ए बी की वैल्यू देखेंगे और सम में जहाँ जहाँ वैल्यू आ रही होगी वहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ देख रहे होंगे. ठीक है, अगर मैं सम के लिए, जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया मिड पॉइंट बनाने के लिए, तो इसकी वैल्यू सम में है 1 1 यहाँ पर. इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो 1 के बिल्कुल सामने है 0 1. तो 0 1 को क्या मैं एक्स वाई के फॉर्म पर, एक्स के लिए एक्स बार विच मीन कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए और वाई सिंपल 1 के लिए. उसके बाद सेकेंड है फिर 1, ये है 1 0. क्योंकि मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म पे लिख रहा हूँ तो मैंने प्लस लिखा, फिर मैंने लिखा एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट. वाई कॉम्प्लीमेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 0 है. ठीक है, कैरी के लिए करें तो ये ओनली 1 है, ये है 1 1. तो 1 1 का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली एक्स एंड वाई लिख दूंगा. तो ये दो इक्वेशंस बन गई सम एंड कैरी के लिए. अब इस सम एंड कैरी के इक्वेशंस को आप ए बी के भी फॉर्म पे लिख सकते हैं और एक्स वाई के भी फॉर्म पे लिख सकते हैं. मैंने एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए बी के फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, अब मुझे इनके सर्किट्स को डिज़ाइन करना है. देखो, जब मैं कैरी के लिए काम करता हूँ तो कैरी का मतलब ये हुआ सिंपल ए बी या फिर एक्स वाई. तो एक्स एंड वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो उसका मतलब है कि यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, एंड. तो मैंने ए बी की दो वैल्यूज़ ली और सिंपल यहाँ पर कैरी की सोल्यूशन को दिखा दिया कि ये सर्किट कैरी का है. जब एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार इस तरह से लिखा जा रहा होता है तो इससे मैं चाहूँ तो मैं जोर के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है ना, तो जिस तरह से यहाँ पर करके दिखाया गया, क्योंकि ये एक्स बार वाई था तो मैं इसे कह सकता हूँ ए बार वाई. तो ए बार वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे गई. इसी तरह से एक्स वाई बार, तो एक्स वाई बार की वैल्यूज़ गई. तो जैसे ये इस जोर गेट से गुजरा तो हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर सम की मिल गई. एंड दैट इज़ अ फाइनल सोल्यूशन यू कैन से. इसी चीज़ को आप चाहे तो दूसरे फॉर्म पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसकी दूसरे सर्किट्स कुछ यूँ बन जाएगी. अगर मैं एक रफ आइडिया से बनाऊँ, यानी मैं जोर का इस्तेमाल यहाँ ना करूँ सिंपली, या जोर का इस्तेमाल करूँ तो दूसरे सर्किट्स के साथ, तो मैं कुछ यूँ भी बना सकता हूँ कि एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स बार है यहाँ पर ना, तो एक्स बार को मैं यहाँ पर नॉट से दिखा सकता हूँ और ये वाई है, ये दोनों गए एंड पर. ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ से एक्स वाई गया एंड के लिए, ये मैं कैरी के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, ये दोनों गए और ये दोनों एज अ इनपुट जोर पे चले जाएंगे. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई बार और ये हो जाएगा एक्स वाई. ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कंप्लीट वो एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो यहाँ पर एक्स वाई बार के फॉर्म पर. तो किसी भी तरह से आप सर्किट बना सकते हैं. सिंपली हाफ एडर का मतलब ये है कि ऐसा सर्किट जो दो इनपुट वैल्यूज़ ले और दो आउटपुट्स दे रहा हो, उसके बिहाफ पर सम एंड कैरी की एक्सप्रेशन बनेगी और उस एक्सप्रेशन को हम सिंपली सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास फुल एडर का आता है. फुल एडर का मतलब ये है कि ऐसा सर्किट या ऐसा एडर जिसमें 3 इनपुट वैल्यूज़ ही होती है जबकि आउटपुट हमें 2 ही मिलता है. ठीक है, तो 3 का मतलब है कि ए बी सी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2.
तो तमाम वैल्यूज लिखिए 0 1 0 1 0 0 1 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1। तो सम का मतलब यहाँ हो गया LSB और कैरी का मतलब ये हो गया MSB, राइट। तो 3 टाइम 0 0 रहा, कैरी 0 रहा, 1 0 कैरी रहा, 1 1 सम रहा, 0 कैरी, 1 1 1 1 10 होता है, तो 0 सम रहा, 1 कैरी हो गया, 1 1 0 1 1 0 1 होगा क्योंकि 10 0 रहा, 1 कैरी हो गया, डबल 1 का 10 है, 0 1 कैरी, ट्रिपल 1 में क्या होता है 11, तो 1 यहाँ रहा, 1 कैरी हो गया। अब अगर मैं सम के लिए सर्किट्स बनाऊंगा तो मुझे देखना होगा कि 1 1 कहाँ पर मौजूद है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी मुझे ABC की, और जब मैं कैरी देखूंगा तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखी होगी जो यहाँ पर है। तो अगर मैं सम के लिए इक्वेशन बनाऊं तो सम की वैल्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़ॉर फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं ज़ॉर के फॉर्मेट पे लिखूं तो इस 1 के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ 1 है, यहाँ पर 1 है, इस 1 के लिए सिर्फ यहाँ 1 है, और इस 1 के लिए सारे के सारे 1 है। तो क्या मैं इसको ज़ॉर के फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर मैं सम वैल्यूज़ को लिखूं तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x ज़ॉर y ज़ॉर z, ठीक है। आप चाहें तो विदाउट एंड और गेट के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सम के लिए। अब कैरी के लिए अगर मैं लिखूं तो कैरी की वैल्यू यहाँ 1 है और ये 3 टाइम यहाँ 1 है, ठीक है, 1 1। तो अगर मैं इसे नैंड और गेट के फॉर्म पे लिखूं तो 0 x n y या फिर ABC x y z या ABC किसी भी फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। तो 1 1 कहाँ पर है, B और C, ठीक है। तो ये y z हो गया, इसी तरह से यहाँ पर x y हो गया, और इसी तरह से x y z इस फॉर्मेट पे हो गए। तो इस फॉर्मेट पे वैल्यूज़ लिखी जा सकती है। तो क्या मैं वैल्यूज़ इस तरह से लिख सकता हूँ x y, ठीक है, प्लस y z प्लस z x, ठीक है। आप चाहें तो उसको ज़ॉर फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, यानी ज़ॉर पे मैं यूँ लिख सकता हूँ कि x ज़ॉर y z प्लस एक्स वाई, ठीक है, इस फॉर्मेट पे से लिखा जा सकता है। बाकी वेरिएबल्स मैंने एक्स वाई लिखे हुए हैं, यहाँ पर ABC लिखे हुए हैं, दैट्स अंडरस्टूड। तो ये तरीका हो गया फुल एडर के सर्किट्स को बनाने से पहले एक्सप्रेशन फॉर्मेट लिखने का और उसके टेबल बनाने का। अब जब टेबल बन गई, एक्सप्रेशन बन गई, तो हमें उसे सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ज़ॉर गेट, एंड गेट और गेट का इस्तेमाल किया। अगर आप सम को देखें तो सम के लिए मैंने ज़ॉर गेट इस्तेमाल किया हुआ एक्स वाई जेड, तो ज़ॉर एक्स वाई और फिर y और z के लिए इस्तेमाल हुए, तो सिंपल मुझे यहाँ पर सम मिल गया। कैरी के लिए हम x y y z एंड z y को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो x y y z को लिया और फिर मैंने और गेट के ज़रिए से इन्हें सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से मुझे फुल एडर की वैल्यूज़ भी यहाँ पर मिल गई। तो इस तरह से इस सेशन पे हमने एक एक पॉइंट को देखा कि लॉजिक गेट्स क्या है, लॉजिक गेट्स को किस तरह से लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स क्या है, सर्किट किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट्स हैं, इसके ज़रिए से भी आप किसी भी एक एक्सप्रेशन या इक्वेशंस को सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमने एडर्स देखा, फुल एडर एंड हाफ एडर क्या है, किस तरह से हम उसकी टेबल बनाते हैं, सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग दी लॉजिक गेट्स। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइबर की बेहद ज़रूरत होती है, ताकि इसी तरह से मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वीडियोस सेशन बनाते रहूँ। नेक्स्ट सेशन बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मज़ीद कॉन्सेप्ट हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर, जैसे कार्डनेफ मैप है और अदर कॉम्प्लेक्स जो सर्किट्स होते हैं उससे रिड्यूस करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सी यू देयर।